नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया जाता है, इस बजट की बहुत सी इकसाम हैं। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत की जो तमाम तर आमदन है ये हुकूमत के तमाम तर अखराजात के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखे और हुकूमत को किसी भी किस्म का कर्जा हासिल ना करना पड़े, तो ऐसे बजट को मुतवाज़न बजट कहा जाता है। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत जो है अपने तमाम तर जो अखराजात हैं उनको अपनी आमदन से पूरा ना कर सके और हुकूमत को ये तमाम तर मामला मुकम्मल करने के लिए इजाफी तौर पर टैक्स लगाने पड़े या कर्ज हासिल करना पड़े, तो ऐसे बजट को खसारे का बजट कहा जाता है। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत की आमदन बहुत ज़्यादा हो और उसके जो अखराजात हैं तरक्याती और गैर तरक्याती वो कम हो और हुकूमत की आमदन बढ़ जाए उसके तमाम तर अखराजात से, तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट का नाम दिया जाता है, जो कि इंतहाई एक नायाब और कामयाब चीज़ है और इंतहाई मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए। बहुत से ममालिक में ऐसा होता होगा, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि टैक्स चोरी की वजह से भी हुकूमत को जो है अपनी आमदन में कमी देखना पड़ती है, जिसकी वजह से हुकूमत को इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं या कर्ज हासिल करके अपने तमाम तर जो अखराजात हैं उनको पूरा करना पड़ता है। ये जो बजट है, ये बजट आम शहरियों की ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट के बारे में वो क्या राय रखते हैं। आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से जो हर साल बजट पेश किया जाता है हमेशा से, क्या ये बजट आम शहरियों की ज़िंदगियाँ बदलने के काम आता है या आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है? ये सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि बजट के बाद कभी रिलीफ मिला हो, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, हर साल अवाम उम्मीद करती है। अब खान साहब की हुकूमत है तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ गलत हो जाए, कि जो ये कह रहे हैं ये हो जाए। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 70 साल से अवाम जो है वो पीस रही है और वो हम कर रहे हैं। वो आमतौर पर जो बजट है वो शहरियों की ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं ला सका। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने नेक तवक्कुआत का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि शायद इस बार जो बजट है वो आम शहरियों की मुश्किलात में कमी ला सकेगा। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो बजट है क्या आम शहरियों की ज़िंदगियों को आसान करता है? नहीं जी, हर बारी आसान की मुश्किल करता है। मुश्किल इस तरह करता है कि बिजली फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੋਈ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, कोई आवाम ਲਈ आसानियां पैदा करे, सुकून देवे आवाम नूं। बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, मिर्च मसाला महंगा, तो आसान बजट फिर आ गया। अगों बजट च वधना ही है, घटना तो कुछ नहीं। ये किस तरह हो सकता कि किस तरह घटा देंगे। अजे तक मुर्गी का गोश्त सस्ता कर नहीं सके। अगे तो कहते हम दशबाद कढ़दा, हुण कौन कढ़दा है? जिहड़ा इन्हां कोल काम संभिया नहीं जाता वो पता ही कह देंदे ने पिछलियां हुकूमतां ने कीता, पिछलियां हुकूमतां ने कीता। और यार उन्होंने जो कीता तुसीं की कीता? तुसीं भी तो अपनी कोई कारकर्दगी दिखाओ। किहड़ा पुल बनाया? एक मोरिया पुल है फिर विच फसिया है। एक चेपियां ला के 4 चेपियां ला के जो पुल तैयार होया है, अजे भी उसका काम मुकम्मल नहीं हो सकता। किहड़ा मनसूबा है जिहड़ा तुसीं तैयार कीता जां किहड़ा काम है जिहड़ा तुसीं पाया तकमील तक पहुँचाया जिहदी असीं कहिए जी अगों भी जाके बड़ा बेहतर होएगा? एवें झूठो झूठ चुताली बस यही करी जा रहे हैं, होर तो गल कोई नहीं हैगी। सानू नहीं नज़र आता कि इस बजट में सानू कोई रिलीफ मिलेगी। यह गल झूठी है कि सानू कोई रिलीफ मिलेगी। आवाम नूं मारन दा इन्हां कोल बेहतरीन तरीके ने कोई नवे तो नवा तरीका ईजाद कर लेगा। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बजट से उनको कोई अच्छी तवक्कुआत वो नहीं रखते और बजट में आम शहरी को रिलीफ दिया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो बजट है, बजट से हर साल हुकूमतें बजट पेश करती है, क्या आम शहरी की ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है? आम शहरी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, आसानी आती है या मुश्किलात में इजाफा होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि बजट आने के बाद पता चलेगा ये क्या करते हैं हम लोगों के साथ। हर दफ़ा उम्मीद यही होती है कि ये बजट नीचे लेके आएंगे ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन कई दफ़ा पता चलता है कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी कुछ चीज़ महंगी हो गई। महंगाई ने इतना ज़ोर पकड़ा हुआ है कि इंसान बहुत परेशान हो गया है। इनको तो चाहिए कि जो ना अपना सारा मामला ना सारे हैंडल करें, महंगाई के ऊपर सारा तवज्जो दें कि जिस तरह आवाम को सहूलत मिले। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत को बजट कुछ इस तरह से पेश करना चाहिए कि आम शहरी की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आए। इसके साथ साथ हुकूमत को बजट पेश करते हुए आम शहरी की मुश्किलात का भी अच्छी तरह से उनका इआदा होना चाहिए, ताकि इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी की जाती है तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की, वो भी बेहतर और मुतवाज़न हो। और इस हवाले से जो बजट हुकूमत की जानिब से तैयार किया जाता है उसमें आम शहरी की भी मुशावरत हो। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मुस्बत कदम किया गया है कि यह मुसलसल दूसरा साल है जब बजट साजी में आम शहरियों की राय को भी शामिल किया गया है। मुसलसल ये दूसरा माली साल था जिसमें आम शहरियों के सिलसिले में जो है इस दावत दी गई कि वो बजट साजी के हवाले से अपनी जो तजावीज़ हैं, जो अपनी सिफारिशात हैं, वो हुकूमत को दे सकते हैं, जिस पर हुकूमती जो महकमे हैं वो तमाम तर मुशावरत मुकम्मल करके आम शहरियों का जो कंट्रीब्यूशन है बजट साजी में उसको भी मुमकिन बनाएंगे। नाज़रीन, हर साल हुकूमतों की जानिब से बजट जारी किया जाता है और इस हर साल जो खरबों रुपये खर्च करने के मुख्तस किए जाने की हुकूमती जानिब से जो बातें किए जाते हैं, जो दावे और ऐलानात किए जाते हैं, कैसे आम आदमी की ज़िंदगी बदलती है। सरकारी मुलाजमीन जो कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, उनके सिलसिले में क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की यूनियन के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नियाज़ साहब, अब ये बता दीजिएगा, बजट जो पेश किया जाता है हर साल, तो हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े इनकलाबी इक़दाम किए जाते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है कि हर पेश किए जाने वाले बजट के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की मुआशी हालत बेहतर होती है? मेरा तकरीबन हो गई 18-19 साल मेरी नौकरी हो गई है और हर साल जो बजट पेश होता है अरबों रुपए का बजट पेश होता है और महंगाई 200 गुना 150 गुना बढ़ जाती है और हमारी तनख्वाह 5% 10% इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। सीधी सी बात है, ये बजट मुलाजमीन खुश होता है, मुलाजमीन की फेवर में बजट नहीं होता। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, वो इंसाफ करेंगे, हम गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएँ महंगाई के हिसाब से, क्योंकि जो तनख्वाह है इस तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अगर घर का किराया दिया जाए तो बच्चों की फ़ीस नहीं होती, अगर बच्चों की फ़ीस दी जाए तो जो आम मामलात होते हैं, जो राशन होता है, वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम मुलाजमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तकरीबन हज़ारों में हैं और लाखों में पंजाब के मुलाजमीन हैं, काफ़ी परेशान हैं। इसके ऊपर हमारा पहले एहतजाज भी हम कर चुके हैं, एपका भी एहतजाज कर रही है, सेक्रेटरीट की लेवल पे एहतजाज हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि मेहरबानी करके जो बजट पंजाब का पेश हो उसमें मुलाजमीन को मतलब तनख्वाहों में खातर खा इजाफ़ा किया जाए और जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो क्या माजी में हर साल जैसे कि महंगाई बढ़ती है तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन की इजाफ़ा किया गया है? देखो, पिछले साल उन्होंने किया 5%, 7.5%, 10%, इससे ऊपर कभी भी नहीं हुआ। हाँ, मुशर्रफ दौर में काफ़ी हुआ था, इजाफा हुआ था, डबल हुई थी, फिर उस पार्टी के दौर में हुई थी। तो हम तरीके इंसाफ से यही तवक्को रखते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है ना महंगाई के हिसाब से कम हमारी 50% तनख्वाह जो है ना बढ़ाई जाए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, वो उस्मान बुज़दार साहब से, कि वो हमारी ये जो हमारे खदशात हैं, जो हमारी ये तजावीज़ हैं, इसके ऊपर सीरियस हो के सोचें। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आप ख़ुद देखें महंगाई का रेशो, आप मीडिया से हैं, आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे उनके जो फिगर होते हैं डेली ऊपर जा रहे होते हैं महंगाई की, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। अब हमारी तनख्वाह तो बंधी हुई है, 1 साल के बाद बढ़ती है। हम उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि जहाँ से तनख्वाह हमारी बढ़ेगी तो हमारी जो ज़िंदगी की लाइफ है, जो हमारा ज़िंदगी है, वो बेहतर होगी। लेकिन हमें मिलता क्या है? 5%, 10%, 15%, इससे ऊपर नहीं मिलता। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से बारहा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तनख्वाह कम से कम 50% बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की यूनियन के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी। उनका ये कहना था कि वो मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उनमें कम से कम 50% इजाफा किया जाए। सैयद ज़ैगम शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से। इनका